ऐसा कहता है? नंदी जी तमक करके खड़े हुए, बोले अभी दक्ष को बताते हैं। भगवान ने कहा, बोले बैठो कोई बात नहीं। अरे महाराज, ये आपको गाली दे रहा है और हमारे स्वामी को हमारे सामने कोई गाली दे, हम शांत बैठे। भगवान ने कहा, बोले कोई बात नहीं, गाली ही तो दे रहे हैं। अरे ससुराल में तो गाली मिलती ही है, अंतर इतना है कि लोगों को विवाह के समय मिलती है, हमको विवाह के बाद मिल रही है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नंदी जी को रोक दिया भगवान शिव ने, लेकिन नंदी जी बैठ गए। अब तो दक्ष का दुस्साहस और बढ़ता चला गया, क्योंकि उसको ये लगा मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। उसने श्राप दे दिया, बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यज्ञ में इंद्र आदि देवताओं के साथ तुम्हें यज्ञ का भाग प्राप्त नहीं होगा। नंदी जी ने जब ये सुना, महाराज अब तो नहीं रुकेंगे। नंदी ने कहा, बोले दक्ष अपने को बहुत बड़ा मानता है कि मैं प्रजापतियों का स्वामी हो गया, तुझे इतना अभिमान? मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तत्व से विमुख रहेगा। नंदी ने श्राप दिया। उधर से भृगु जी खड़े हुए, बोले जाओ हम भी श्राप देते हैं। भृगु जी ने दक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला, बोले जाओ हम श्राप देते हैं, भगवान शंकर के अनुयायी सब पाखंडी हो जाएं। नंदी जी ने कहा, बोले हमको श्राप दे रहा है? तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण बोले भिखमंगे हो जाएं। ऐसा श्राप एक दूसरे को खूब सापा सापी हुई। सर्वभक्षा द्विजावृत्या, और कोई किसी प्रकार का विवेक नहीं रहे ब्राह्मणों में दान लेने के लिए, ऐसा मैं श्राप देता हूं। नंदी जी ने कहा दिया। भगवान शंकर ने कहा, बोले स्वागत समारोह हो रहा है कि साप समारोह हो रहा है? नंदी जी को इशारा किया, बोले चलो जल्दी से, मामला गड़बड़ हो जाए। भगवान शिव तो चले गए। भगवान शिव तो परम शांत हैं, भूल गए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी प्रजापति दक्ष के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, अभी मैं एक बार शंकर जी का अपमान जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। और उसने हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सब लोग यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले जो समस्या हम मनुष्यों में है, यही समस्या देवताओं में भी है। पर पीड़ा रति, दूसरे को कष्ट हो जाए यह देख करके हमें बड़ा सुख होता। स्वर्गहु मिटत न सावत, स्वर्ग में भी ये सवतिया डाह मिटता नहीं, गोस्वामी जी कहते। अब देखो, देवताओं को जाना ही था यज्ञ में, तो जहां पर भगवान शंकर जी और सती कैलाश में बैठे हैं, उसी मार्ग से जाना था, किसी दूसरे रास्ते चले जाते। पर देवता भी दिखाना चाहते हैं, देख लो तुम्हें नहीं बुलाया गया, तुम्हारे पिताजी क्या, हमें निमंत्रण मिला। अच्छा देखिए, ट्रेन की तो मजबूरी है कि वो पटरी में ही चलेगी, गाड़ी वाहन बस की मजबूरी है रोड में। यद्यपि वायुयान के भी मार्ग निर्धारित हैं, फिर भी इनकी अपेक्षा थोड़ी सुविधा तो है ही है। वायु के मार्ग से जो यात्रा कर रहे हैं, आकाश मार्ग से थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वहीं से हो करके गए। और अगर चले भी जाते चुपचाप तो कोई बात नहीं, हारन बजाते हुए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। जो देव सुंदरियां हैं गा रही हैं, गाते हुए जा रहे हैं, और इतना अच्छा गा रही हैं कि श्रवण सुनत छूट ही मुनि ध्याना, जैसे सुने तो बड़े बड़े मुनियों का ध्यान छूट जाए, ऐसा गान कर रहे हैं। सती जी ने ऊपर की ओर देखा, महाराज कहाँ यज्ञ हो रहा है? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है।
सती जी ने कहा, बोले प्रभु आप मुझे आदेश करो तो मैं भी यज्ञ में सम्मिलित होने चलूं, आप भी हमारे साथ चलो, इसी बहाने ससुराल में प्रोग्राम है, सबसे मुलाकात हो जाएगी, सब रिश्तेदारों से। कहाँ मुलाकात होती, सब सालियां भी आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, भागवत जी में लिखा है, सती जी ने यह नहीं कहा मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। माताएं भी बड़ी चतुर होती हैं, मौका देख करके क्या बात कहनी है, कहती प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के, भगवान ने समझाया, देखो निमंत्रण तो आया नहीं। सती जी ने कहा न्योता आया होगा, लेकिन कभी कभी लोग चिट्ठी भेजते हैं तो डाकिया भी तो मिस्टेक कर देता है, ऐसा हो नहीं सकता कि निमंत्रण ना आया। बहुत बार बार भगवान शिव ने मना किया, लेकिन माता सती ने कहा नहीं, पिता के यज्ञ में तो मुझे जाना है। भगवान शिव को आज वह बात मजबूरी में बतानी पड़ी जो बात बताना नहीं चाहते। सती जी ने कहा प्रभु आप कथा सुनाते हो, कहते हो ना माता पिता गुरु और मित्र के घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण हो। जहां विरोध हो, शत्रुता का भाव हो, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने समझाया, लेकिन मानी नहीं। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। जब नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों के साथ सती जी को विदा किया। अब सती जी जब पहुंची अपने पिता के यहां, जो भी सती को देखे महाराज अपना रास्ता ही बदल देता, कोई सती से मिलना ही नहीं चाहता। जो देवता देख करके माता सती को दंडवत प्रणाम करते थे, वे देवता भी नजर नहीं मिलाते, मारे दक्ष के भय के कारण। कोई नहीं मिला माता सती से। गोस्वामी जी कहते हैं सिर्फ एक उनकी मैया प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, एक सिर्फ मैया प्रेम से मिली। बहनें मिली, बोले हाँ कैसे, बोले भगनी मिली बहुत मुस्काता, हंसते हुए मिली। अरे बहन हम तो जब से आई तुझे ही देख रही हैं। हम तो सोचे थे जब हम जाएंगी तो हमारे जाने के 1 महीना पहले से तुम यज्ञ में रहोगी, क्योंकि स्टोर रूम की चाबी तो तुम्हारे ही पास रहती है। लेकिन जब से हम आए देखे तो तुम है ही नहीं। फिर हमें पता चला कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन ठीक है पिताजी के यहाँ निमंत्रण का इंतजार क्यों करना। हाँ लेकिन तुम्हारी जगह हम होती तो बिना निमंत्रण के नहीं आए। ऐसे भगनी मिली बहुत मुस्काता,
शिव जी अभी वहीं कैलाशे में रहते हैं कि कोई फ्लैट वगैरह खरीद लिए हैं? ऐसे पूछ रहे हैं। घर में कोई लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब की व्यवस्था है कि चंद्रमा से काम चल रहा है? ऐसे व्यंग कर रही गोस्वामी जी कह रहे मिली लेकिन बहुत मुस्काता। लेकिन सती जी ने यहां तक भी सब कुछ सह लिया, लेकिन जब जाकर के यज्ञ स्थल में देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं पर भगवान शंकर का स्थान ही नहीं है। तब उनको स्मरण आई भगवान शिव की बात ठीक कह रहे हैं और बहुत क्रोध आया, कहने लगे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछिताब पिताहू। तुम भगवान शिव का अपमान कर रहे हो। सबको तुरंत फल मिलेगा, क्यों? भगवान शिव का नाम आशुतोष है। कोई पूजा करे तो भी फल तुरंत शीघ्र, और कोई अपमान करे तो भी फल शीघ्र। सो फल तुरत लाभ सबका हो, भली भांति पछिताब पिता हो। ऐसा कह करके अस कही जोग यगिनी तनु जारा, अस कही जोग यगिनी तनु जारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मखहारा। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। जैसे भगवान रुद्र के गणों ने देखा, सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महाराज भृगु ने रक्षा किया। जब समाचार भगवान शिव को मिला नारद जी के द्वारा, उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ का जो बचा कुचा अंश था उसको भी समाप्त कर दिया। वीरभद्र ने सबको बांध लिया, देवताओं को, और रुद्रगणों से पूछा, बोले बताओ तुम्हें कौन सबसे ज्यादा परेशान किया? तो भगवान शिव के गण कहे, बोले जो बाबा है ना भृगु जी, जब हमें इनके गण पीट रहे थे तब ये दाढ़ी में हाथ घुमा करके बहुत मजे ले रहे थे। वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़े नोच लिया, बोले यही गड़बड़ कर रहा है। जिसने जो बताया, रुद्र गणों ने कहा, बोले जब हमारी पिटाई हो रही थी तो बोले पूषा देवता दांत फाड़ फाड़ करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने हाथ डाल के पूरे दांते बाहर निकाल लिए और दक्ष का सिर उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। आकर के सभी ने, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया। गोस्वामी जी ने तो एक पंक्ति में कह दिया, भय जग विदित दक्ष गति, सोई जस कछु शंभु विमुख कहे होई। वह गति हुई दक्ष प्रजापति की जो भगवान शंकर के विमुख की होनी चाहिए, वही गति। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैंने महाराज मनु की तीनों कन्याओं का चरित्र आपको सुना दिया, आकुति का, देवहूति का और प्रसूति का। महाराज मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जाए उत्तानपादस्य सुनु सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्निर नेतरायत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। उत्तानपाद का आध्यात्मिक अर्थ है हम सभी जीव उत्तानपाद हैं।
उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तान पादा। गर्भावस्था में जिसके दोनों पैर ऊपर की ओर हो, उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तान पादा, वह उत्तान पाद है। सभी के इसी प्रकार जन्म होता है और सभी के पास दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि कहती है जो मन आवे सो खाना चाहिए, जो मन आवे सो करना चाहिए, लेकिन सुनीति कहती है जो नीति का कार्य हो वही करना, अपने मन की बात नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हम सभी के पास ये सुरुचि और सुनीति दोनों रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें यही सुमति और कुमति है। एक बार ब्रह्मा जी की ये दोनों पुत्री हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहने लगी पितामह ब्रह्मा, आप यह बताओ हम दोनों में सबसे ज्यादा देखने में कौन अच्छा लगता है? सुमति और कुमति दोनों ने कहा। अब ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, किसको कहें कि ये ज्यादा सुंदर है, जिसको कह देंगे वही बुरा मान जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले सुमति कुमति ऐसा करो तुम थोड़ा चल करके दिखाओ। सुमति कुमति दोनों आगे बढ़ करके गईं, लौट करके आई, पूछा उन्होंने आप बताओ अब कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले देखो सुमति तुम आते हुई अच्छी लगती हो, जब तुम आती हो तो अच्छी लगती हो, और कुमति जब तुम जा रही थी तब तुम अच्छी लग रही। तुम जाते हुए अच्छी लगती हो कुमति, और सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती, अच्छी दोनों है। और परिणाम क्या हुआ? सुरुचि का जो पुत्र हुआ उत्तम, वह जाकर के यक्षों के द्वारा मारा गया, उसका जीवन स्थिर नहीं हुआ। और सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव, जो स्थिर रहे। तो जो सुरुचि का आश्रय लेता है उसके जीवन में कुछ भी ध्रुव जैसा नहीं होता, लेकिन जो सुनीति का आश्रय लेता है उसके यहां ध्रुव जैसा भक्त उत्पन्न होता। एक बार ध्रुव जी बालकों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने बालकों ने कहा, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को छोड़ दिया है, छोटे से हैं ध्रुव जी, पिताजी को देखा नहीं तो कैसे बता दें कि हमारे पिता का नाम क्या? मित्रों ने कहा तुम्हारे पिता का नाम उत्तानपाद है, वे राजा हैं। ध्रुव जी के मन में जिज्ञासा हुई, जाकर के पहुंचे और राजगद्दी में जहां पर उत्तानपाद बैठे हुए थे उनके गोद में जाकर के बैठ गए। जैसे बैठे सुरुचि आई, हाथ पकड़ करके नीचे फेंक दिया और उसने कहा, देखो यह जो तुम्हारा मनोरथ है कि मैं पिता की गोद में बैठूं, यह अत्यंत दुर्लभ है, यह संभव नहीं है। दुर्लभे ते मनोरथा, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, कैसे मनोरथ पूरा होगा? तो सुरुचि ने बड़ी विलक्षण बात कही। उसने कहा, पहले तुम तप करो और तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, जब तुम मेरे पुत्र बनोगे तब इस गोद में बैठने लायक हो गए, अभी इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। यदि नृपासन को चाहते हो, यदि क्षसी नृपासनम, राजा की गोद चाहते हो, तो तपसाराध्य पुरुषम, पहले तपस्या करो और इसके बाद उनसे मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हो तब इस गोद में बैठने लायक बनो। सुरुचि की इस बात ने भगवान और भगवान के भक्त दोनों का अपमान कर दिया। ये भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता रहे हैं।
भगवान की तपस्या करने के बाद जीव इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और यह कह रही है गर्भ में आने के लिए तुम भगवान से वरदान मांगो। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे